ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पीटीआई के रहनुमा कैसे का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को मुज़ाकरात का मौका दिया था लेकिन इसने संजीदगी नहीं दिखाई। असद कैसे का कहना है कि अभी वफाकी हुकूमत के साथ कोई बात नहीं हो रही। पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि शेर अफजल मरवत के मामले पर पार्टी तरीकेकार के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब के मौका पर पाक फिजाइया ने शानदार फ्लाई पास्ट किया। कराची की फिजाओं और आसमान पर पाक फिजाइया की शेरदिल टीम ने सब्ज हलाली परचम के रंग बखेरते हुए पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश किया। शेरदिल टीम ने भरपूर पेशा वराना महारत का सबूत देते हुए शाहीन ब्रेक का भी मुजाहरा किया और इस मौका पर JF-17, F-16 और शेरदिल शाहीनों ने पूरी कौम का लहू गरमाया। कराची की फिजाओं में JF-17 थंडर त्यारा भी फ्लाई पास्ट में शरीक था। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज एक साल बाद अवाम के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करने वाली पहली वज़ीर आला है। लाहौर से जारी किए गए बयान में उज़्मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज पंजाब समेत मुल्क भर के यूथ की पसंदीदा लीडर बन चुकी हैं। नारोवाल के कामयाब जलसे में नौजवानों की बड़ी तादाद इसका खुला सबूत है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज की तेजी से बढ़ती मकबूलियत से दो सूबों के हुकूमतें परेशान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के मजलिस नुमाइंदगान के 11 रुकनी वफद ने मुलाकात की। बहरीन के वफद की क़ियादत मजलिस नुमाइंदगान के स्पीकर अहमद बिन सलमान अल मसालिम ने की। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन के फरमारवा अहमद बिन ईसा बिन सलमान खलीफा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक बहरीन की बरादराना तल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुश्तरका अकीदे, तरीक़ और सखावत पर मबनी है। उन्होंने कहा कि अवामी राब्तों को मजीद मजबूत बढ़ाने के लिए पार्लिमानी वफूद के तबादले इंतहाई अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत दी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और बहरीन के मौजूदा तजारती हुजूम को मजीद बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि बहरीन में मौजूद पाकिस्तानी इंतहाई अहम खिदमात सर अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बहरीन और उम्मत मुस्लिमा गजा और फलस्तीन की इमदाद के लिए अपनी कोशिश तेज करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर का कहना है कि कुरम का मसला अभी से नहीं 103 साल से चल रहा है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली मीर गंडापुर ने कहा कि जो कहते हैं जमीन का तनाज़ा है, हम हकीकत से पीछे क्यों हट रहे हैं, जबकि जमीन के तनाज़े तो हर जगह पर होते हैं, तो क्या पूरे पूरे गांव खड़े हो जाते हैं। वज़ीर आला KP ने कहा कि जमीन का तनाज़ा चंद लोगों में होता होगा लेकिन फिरका वारियत का जो अंसर है वहाँ बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह का असला बारूद सप्लाई और इस्तेमाल हो रहा है वो इसमें पूरी तरह आलमी क़ुव्वतें मुलव्वस हैं। वो इस जंगारी से पूरे पाकिस्तान में आग लगाना चाहते हैं। अली मीर गंडापुर ने कहा कि हम कुरम के मसले पर भरपूर काम कर रहे हैं, जबकि 2 अरब रुपए CCTV कैमरे भी लगा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रोड के साथ साथ टिकट्स वहाँ भी बना रहे हैं जहाँ से लोगों को निशाना बना रहे हैं। अली मीर गंडापुर ने कहा कि क्लियर पैगाम है, जो गलत है, दहशतगर्दी फैला रहा है वो बचेगा नहीं, इसको सजा मिलेगी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि मेरी वालदा को हाल ही में जहर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट बार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर की बेटी हूँ, हमें तो यही पैगाम मिलते हैं कि सब आपके साथ हैं लेकिन हमें अमली इक़दाम चाहिए। मिशाल मलिक ने कहा कि वकला कम्युनिटी ने हमेशा कश्मीर का साथ दिया। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। सब लोग जगजा हैं और तहरीक को सपोर्ट करते हैं। हमारी पूरी तहरीक को लीडरलेस किया जा रहा है। रहनुमा जेलों में है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के साथ जुडिशल टेररिज्म किया जा रहा है। कश्मीर कौम को कभी हिंदुस्तान की अदालतों से इंसाफ नहीं मिला। विशाल मलिक ने यह भी कहा कि मोदी कश्मीर पर जुल्म कर रहे हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.